डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम कलीम खान, नए लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर 67। इस लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे हम 5.4 एक्सरसाइज, जो कि ऑर्डर पेयर और कार्डियन प्रोडक्ट के बारे में है। ऑर्डर पेयर क्या होता है कि दो नंबर्स का को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखना, इस किस्म के नंबर्स के जोड़े को हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। A pair of number whose order is kept maintained is called order pair। इसी तरह एक ऑर्डर पेयर क्या होता है कि उसके अंदर एक हमारे पास ये नंबर है 3 और 4, ये एक ऑर्डर पेयर है। इसके अंदर दो नंबर हैं और दो नंबर्स में पहला और ये दूसरा, दोनों नंबर्स में जो है ना इनकी तरतीब, खास तौर पे तरतीब रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर, इनको हम स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं। तो इस किस्म की ब्रैकेट में लिखे गए इस जोड़े को हम मुतरतब जोड़ा या ऑर्डर पेयर हम कहते हैं। तो इसके बाद है कार्डियन प्रोडक्ट। कार्डियन प्रोडक्ट दो किस्म के सेट के अंदर पाया जाता है और वो ऐसे ऑर्डर पेयर पर मुश्तमिल होता है कि हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करे और दूसरा एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करे। तो आइए देखते हैं हम इन सवालों को। बहुत ही आसान और अक्सर बोर्ड के पेपर में आते हैं। इस जैसे क्वेश्चन दो नंबर के छोटे छोटे हैं, बहुत ही आसान है, जरा आप तवज्जो कीजिएगा। इफ ए सेट है और बी सेट है, दो सेट गिवन है, वो कहता है ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, दोनों फाइंड करें। तो ए क्रॉस बी, ए सेट लिखें, फिर उसके बाद बी सेट लिखें, यानी कि ए पहले है तो ए लिखें, फिर बाद में बी लिखें और दो सेट लिखने के बाद आप कार्डियन प्रोडक्ट करें, जोड़े बनाने हैं। ए का पहले सी के साथ एक पेयर, फिर ए का अगले के साथ ए डी आ गया, ठीक है, फिर बी का सी के साथ ये आ गया, फिर बी का डी के साथ ये आ गया। इस किस्म की प्रोडक्ट को हम कहते हैं कार्डियन प्रोडक्ट। तो इसे हम ए मल्टीप्लाई बाय बी की बजाय हम ए क्रॉस बी पढ़ते हैं और इस तरीके से पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद ऑर्डर पे। हाँ, इस बात का ख्याल रहे, आप जोश में कि आपको सवाल आता है तो आप गलत ना लिख बैठें कि ये जो ब्रैकेट बाहर की ब्रैकेट है ये ब्रेसेस होनी चाहिए, कर्ली ब्रैकेट होनी चाहिए, और ये अंदर ऑर्डर पेयर की जो ब्रैकेट होगी वो स्मॉल यानी राउंड ब्रैकेट होगी, और उस राउंड ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट के दरमियान भी कॉमा और ब्रैकेट्स के दरमियान भी कॉमा लाजमी होगा। अगर इन तीन चीजों में से कोई एक भी चीज मिस हो गई, ब्रैकेट, अंदर वाली ब्रैकेट और कॉमा, ये ब्रैकेट मिस हो गई कोई भी चीज, तो इसका मतलब है आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा और आप तो खुश होकर लिख आएंगे कि हमने सवाल बहुत अच्छा कर लिया था, लेकिन बाद में उसका एक भी नंबर नहीं मिलता। तो इस चीज का ख्याल करना है आपने। आगे हम चलते हैं बी क्रॉस ए की तरफ। बी पहले और ए बाद में, इसी के साथ जोड़ा बनाए, सी ए सी बी, डी ए और डी बी, ये आपके पास प्रोडक्ट निकला है। और हाँ, ये याद रखना है कि ए क्रॉस बी कभी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। ए क्रॉस बी कभी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। इन जनरली आमतौर पर ए क्रॉस बी कभी बी क्रॉस ए के बराबर है। तो उसकी वजह क्या है? इसमें पहला एलिमेंट जो है ना वो ए सी है, इसका ये सी ए है, उसका ऑर्डर, इसका पहला एलिमेंट ए है, इसका पहला एलिमेंट सी है, तो इसका मतलब है वो ऑर्डर तरतीब में गड़बड़ हो गई। तो ऑर्डर पेयर की तरतीब हमेशा कायम रखनी होती है, स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखना होता है। इस वजह से ए क्रॉस बी कभी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं हो सकता। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये भी इसी तरीके से है, ए दिया गया है, बी दिया गया है, फाइंड ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस बी, बी क्रॉस बी। तो इस तरीके से हमने जो है ना ये दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से हमें फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए सेट पहले और बी सेट बाद में। तो ये देखें 0 1 3, 0 के साथ 1 और -1 और 3 के साथ 2 के साथ ये आ गया और 4 के साथ ये आ गया। इसी तरीके से ये ख्याल रखना है, देखिए 3 एलिमेंट इसके हैं, 2 इसके हैं, 3 2 6, 1 2 3 4 5 6।
यानी कि वो आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उनके एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उनकी एलिमेंट की जो तादाद होगी वो कार्डियल प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर की तादाद के इक्वल होगी। तो इसी तरह बी क्रॉस ए निकालना है, ए क्रॉस ए निकालना है, बी क्रॉस बी निकालना है। हाँ, ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी कैसे? ए सेट यहाँ पे लिखना है और ए सेट यहाँ पे लिखना है, दोनों एक जैसे हैं। फिर आपने ये देखिए इसके भी 3 है और इसके भी 3 है, 3 3 9 बनेंगे एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसी तरह यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 1 2 3 4। तो इस सूरत में ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी आपने फाइंड कर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें ए और बी हमने फाइंड करना है। तो ए और बी फाइंड करना है तो ये एक ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर के इक्वल बताया गया है कि ये वाली लेफ्ट ये ऑर्डर पेयर जो है ना इस ऑर्डर पेयर के इक्वल है। जब ऑर्डर पेयर के इक्वल होता है तो उस वक्त पहला एलिमेंट पहले के इक्वल तो दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल करते हैं। यानी कॉमा से पहले वाला पहला एलिमेंट है, कॉमा के बाद वाला बाद में दूसरा एलिमेंट है। तो पहले वाला कॉमा से पहले वाला कॉमा से पहले वाले के इक्वल होगा, यानी कि ये वाला a माइनस 4 2 के इक्वल होगा, हमने यहाँ पर कर दिया। और b माइनस 2 1 के इक्वल होगा और यहाँ हमने कर दिया। अब यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी है, कोई मुश्किल नहीं है। ए 4 को इधर ले जाए प्लस का हो जाएगा, a की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसी तरह 2 को इधर ले जाए 1 प्लस 2 हो जाए 3 हो जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट कॉमा से पहले वाला कॉमा से पहले वाले के इक्वल, यानी 2a प्लस 5 इक्वल टू 7। फिर 3 इक्वल टू b माइनस 4, यानी कि हमने यहाँ पर इक्वल कर देना है। करने के बाद अब वेरिएबल जो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है a या b की, तो उसको एक तरफ कर लें, बाकियों को इधर ले जाए, 5 को इधर ले जाए माइनस का 5 2 बचेगा और ये 2 डिवाइड होगा तो 2 2 से कैंसिल 2 1 2 1 आ जाएगा, a की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह 4 को इधर लाएं तो 3 पहले से मौजूद, ये माइनस का 4 है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 7 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास थर्ड पार्ट है और इस थर्ड पार्ट के अंदर भी यही कुछ कि कॉमा से पहले वाला कॉमा से पहले वाले के बराबर, कॉमा से बाद वाला कॉमा के बाद वाले के बराबर। तो इस तरीके से इक्वालिटी करने के बाद वेरिएबल a जो है वो एक तरफ कर ले, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, नेगेटिव को इधर ले जाए तो ये प्लस का हो जाएगा और वो प्लस का हो a, तो ये 3a बनेगा और ये 7 इधर आएगा प्लस का होगा 10 और इसी तरह 10/3 हमारे पास वैल्यू हो जाएगी a की। और इसमें b ये छोटा है 1 और 2 बड़ा है तो छोटे को हम इधर ले जाएंगे तो 2 माइनस 1 तो बाकी बचेगा b और ये माइनस का प्लस का 5 इधर आएगा माइनस का 5 और ये 6, b की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 6। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सेट x और y मालूम करना है जबकि उसका कार्डियल प्रोडक्ट दिया गया है। मतलब कहने का कि जवाब दिया गया है और हमने सवाल फाइंड करना है। अब पिछले सवाल की तरफ देखते हैं। अब इस सवाल के अंदर क्या था, a और b सेट दिए गए थे तो हमने उसका क्रॉस प्रोडक्ट मालूम किया था। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट दिया गया है, हमने सेट a और b मालूम करने हैं। इसी तरह यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट दिया गया है तो हमने सेट x और y फाइंड करना है। तो पहले एलिमेंट मैंने डेफिनेशन में बताया था, पहले एलिमेंट जो है ना वो पहले सेट को बिलोंग करते हैं, यानी x को बिलोंग करते हैं। सेट ऑफ x कौन सा बनेगा ABCD और सेट ऑफ y का बनेगा दूसरे एलिमेंट। यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी है, यानी 4 दफा a लिखने की बजाय 1 दफा लिखेंगे क्योंकि सेट के अंदर रिपीटिशन नहीं होती, इसलिए एलिमेंट वैसे के वैसे एक बार लिखा जाएगा। अब इसी तरह हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में x और y दो सेट दिए गए हैं और वो कहता है कि x और y के क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर इनके एलिमेंट की तादाद क्या हो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x 3, इसको m से जाहिर करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन y 2, क्योंकि इसमें 3 है इसमें 2 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के अंदर क्या एलिमेंट की तादाद होगी m मल्टीप्लाई बाय n 3 to the 6। अब इसी तरह मैंने इसको किया। नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ना वो क्या है हमारे पास
एक्स के अंदर वो है 3, लेकिन x क्रॉस x है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 वो होगा 9। इसी तरह दूसरे पार्ट में भी आप यही करेंगे, उसके अगर 2 है उसके 3 है तो 2 3 6 n मल्टीप्लाई बाय m हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट किया और ये कार्डियल प्रोडक्ट के हवाले से थी और इसके अंदर जो है ना वो क्रॉस प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर की बात हो रही थी। तो ये ख्याल रखना है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो हमने ब्रैकेट यूज की है वो स्मॉल ब्रैकेट यानी राउंड ब्रैकेट, जिसे हम पैरेंथेसिस का नाम देते हैं। ब्रेसेस तो सेट के लिए होती है और एलिमेंट के लिए हमने उसके ऑर्डर पेयर के लिए हम जो है ना वो पैरेंथेसिस यूज करते हैं। तो इंशाअल्लाह मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझाऊं। अगर किसी किस्म की कोई कमी बेशी आपकी रह गई हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह नए लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। पढ़ते रहिएगा, अच्छी स्टडी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।